तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ड्रैगन टीम ने हट यानिंग और उसके डीमन हंटिंग ग्रुप को पूरी तरीके से मिटा दिया, पर तबीयत किस्मत से इन लोगों के रास्ते में हाओचेन और उनकी टीम आ गई थी, जो देखकर ड्रैगन टीम तो फोन से हाओचेन और उसके दोस्तों पर अटैक कर देती है। लेकिन ये बात भी हम सब जानते हैं कि हाओजिंग के सारे दोस्त से एक नंबर के नमूने हैं। जो बंदा हीलर है उसे हीलिंग नहीं आती। इन लोगों की खासियत ही अलग थी। कृषि वजह से ड्रैगन टीम की जो एबिलिटीज थी वो हाओचेन और उसके दोस्तों पर असर नहीं कर पाती, जिसका फायदा उठाते हुए हाओचेन और उसके दोस्त बारी बारी करके यहाँ पर मुझे ड्रैगन टीम के सब मेंबर्स को जान से मार डालते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उसे डीमन प्री साबो को वहाँ पर बुला लिया। एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन शुरू होती है जहाँ पर हम डीमन प्री साहब बाबू को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे आगे की तरफ आते हुए कहता है कि हाओचेन आखिरकार हम लोगों की मुलाकात दोबारा होगी। पिछली बार तो तुम्हारे पास गॉड्स ऑफ फ्लाइट और गॉड्स ऑफ नेचर की पावर्स थी, बताओ इस बार आखिर तुम्हें यहाँ से कौन बचाएगा। चारों तरफ अपने ब्लड प्रेशर परमिशन को भी एक्टिव कर दिया। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक बढ़ते हुए फनी से हट यानिंग की जान ले ली और वो हाओचिंग के बाकी के दोस्तों पर भी अटैक करना शुरू हो गयी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने हाओचिंग को बुरी तरीके से जकड़ लिया था। हाओचिंग खुद को छुड़ा नहीं पा रहा, जबकि उसकी स्पिरिचुअल पावर भी धीरे धीरे करके कम हो रही थी। हाओजिंग को समझ नहीं आता वो क्या करे। हम फौरन वहाँ पर अपनी सोर्स बाहर निकाल ली, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्लैश लगाकर फोन से हाओजिंग पर अटैक कर देता है। पहली दफा हाओजिंग को अपनी पावर शेयर करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अचानक ही हाओजिंग की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेजी के साथ बूस्ट हो गई। इस बूस्ट के कारण हाओजिंग का लेवल 7 में अपग्रेड हो जाता है। वही पावरफुल ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हो और हमला कर चुका, पर केरन भी उसके प्रेशर से आजाद हो चुकी थी। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिटिल फेरी यहाँ पर हाओजिंग के सामने उसकी सोर्ड ऑफ मिरेकल लाते हुए कहती है कि हाओचेन ये पूरी तरीके से बोल फोकट तैयार होगी, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर गुस्सा होते हुए अपने ब्लड प्रेशर परमिशन का इस्तेमाल करते हो। आसमान से आग बरसा कर उन लोगों पर अटैक करना शुरू हो चुका था, जिसे डॉज करने के लिए करन और हाओचिंग तो वहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं, पर डीमन प्रीत इसी मौके का फायदा उठाकर की पेट में एक जोरदार किक कर चुका हूँ। यहाँ पर करेंसी कहता है कि तुम तो लेवल से इसकी एक मामूली सी एक्सेस हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी। वो अपनी सुर के इस्तेमाल करते हो आसानी के साथ करन को हिट करते हुए जमीन की तरफ हिन देता है, जहां इससे पहले कि कैरन जमीन पर जाकर लग पाती, तबीयत अचानक उसे हाथ से पकड़कर हवा में उठा लाया। जहां डीवन प्रीत तो गुस्से के साथ लगातार इन लोगों पर अटैक्स करते जा रहा था। करन ये सब देखकर प्लान के मुताबिक फौरन से आगे की तरफ जाते हुए का ध्यान भटकाती उससे फाइट करना शुरू हो चुकी, जबकि दूसरी तरफ हाओचेन हवा में आ गया, इस्तेमाल करते हुए पर हमला करना चाहता है। यहाँ मैदान में हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाओचेन की जड़ में की तरफ बढ़ चुकी, जहाँ डीमन पीस अपनी सोर्स स्लैश का इस्तेमाल करती हूँ आसानी के साथ उससे बीच से काट देता है। साथ ही सर उसने हाओचेन को हिट करके नीचे की तरफ भी गिरा दिया। हाओचिंग की कंडीशन सारा कोई सीख नहीं लग रही थी और हाओचिंग को गर्दन से पकड़ लेता है, जहां वो हाओचेन से कह रहा था कि शायद मैंने तुम्हें कोई ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुम अभी भी काफी जरा ताकतवर हो, क्योंकि तुम मेरी ब्लड प्रेशर परमिशन में क्रिट करने में कामयाब हो गए। इससे पहले कि हाओचेन को यहाँ जाल से मार पाता, तब ये अचानक पीछे से कैरन की आवाज आई, जो पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो कैरन ने यहाँ पर प्रिंसेस यूवी को अपना बंदी बना लिया था। कैरन डीमल को धमकाते हुए कहती है कि हाओचेन को जाने दो, वरना मैं इसे जान से मार डालूंगी। जो सुनकर डीमन प्रीत साहब वो कई गार्ड आगे की तरफ बढ़ते हुए कैरन की तरफ आना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि कैरन तो काफी जरा सीरियस है, इसीलिए डीमन फ्रीसा वो ने भी हाओचेन को गर्दन से पकड़ कर कैरन से कहा कि खबरदार, नून प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, फिर हाओचेन को जाने दो। जिसके बाद कैरन अपनी दूसरी डिमांड करते हुए कहती है कि अपने गार्ड्स को भी यहाँ से भेज दो। वो अपने सारे के सारे गार्ड्स से कहता है कि यहाँ से वापस चले जाओ, जिसका ऑर्डर सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे गार्ड्स बारी करके गायब होकर यहाँ से जाना शुरू हो गए। चीन भी इस मौके से फायदा उठाकर फन अपने सब दोस्तों को इंटरनिटी टावर टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद अचानक ये हम देखते हैं कि यहाँ पर करन की गौड़ा व्यक्ति शुरू हो गई, जिसे देखकर तो परेशान हो गया। वो कहता है कि ये तो है, मुझे इस लड़की को रोकना होगा, लेकिन हाओचेन या उसके सामने आती है, उसका रास्ता रोकता है ताकि वो कैरन तक न पहुंच सके। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ कैरन पर आ गया, जो कि जब अपनी आंखें खोलती है तो वो ये देखकर काफी सारा सरप्राइज हो गई थी। क्या आखिर वो इस वक्त है कहाँ पर, जबकि उसके सामने हाओचेन और डीमन प्रीत साबू की फाइट भी हो रही थी। करन हाओचिंग की मदद करने के लिए फौरन उस तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो हाओचेन और डीमन प्रिंस साबो दोनों की बॉडी के अंदर से पार हो गई थी, जिसकी वजह से करन को समझ आ गया कि असल में ये उसकी सिर्फ सोल है। दूसरी तरफ डीमन प्रीत साबू हाओचिंग से कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को गौर नहीं करने दूं। तो देख करन के सामने आती हूँ स्लैश को अपनी बॉडी पर खा लेता है। साथ ही सर वो यहाँ पर कैरन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि
तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ये कहते हैं। साथ ही हॉचुन ने यहाँ पर अपने पेडेस्ट्रियल आर्मर को कैरन के आसपास लगा दिया, जबकि खुद हॉचेन बिना आर्मर की यहाँ डीमन प्रीसाबो से फाइट करने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और इस सस्पेंस ही इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फेरी रखे करके गोडे ते पैंट नी चकने लगे ना पट्टू लाओ